नॉइना का पर्दाफाश, एग्जीबिशन में लगेगा तमाशा। नमस्ते, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और स्वागत है आपका एक ऐसे अपडेट में जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के इतिहास को बदलने वाला है। आज जो अपडेट मैं आपके लिए लाई हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसका इंतजार हम सब तब से कर रहे थे जब से नॉइना ने वीरानी परिवार में कदम रखा था। वीरानी इंडस्ट्रीज का एग्जीबिशन, जिसे मिहिर वीरानी अपनी वापसी का जरिया मान रहे हैं, असल में नॉइना के अंत की शुरुआत बनने वाला है। इस वक्त शो में जो तनाव चल रहा है, जहां एक तरफ तुलसी अपनी पहचान छिपाकर उसी एग्जीबिशन में मौजूद है और दूसरी तरफ वृंदा अपने परिवार को बचाने के लिए खामोशी से अपनी चाल चल रही है, ये सब एक ऐसे महाविस्फोट की तरफ बढ़ रहा है जहां शांति निकेतन की दीवारों को हिला देने वाला सच सबके सामने आएगा। आप और मैं जानते हैं कि पाप का घड़ा कभी न कभी भरता जरूर है और नॉइना का घड़ा अब छलक नहीं वाला है। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब एग्जीबिशन हॉल में वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही होती है। पूरा हॉल मेहमानों और मीडिया से खचाखच भरा हुआ है। मिहिर वीरानी, जो अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए बेताब है, मंच के पास खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो पुराना आत्मविश्वास नहीं है जो कभी तुलसी के साथ होने पर हुआ करता था। उनके बगल में खड़ी नॉइना, जो खुद को इस वक्त मिहिर की सबसे बड़ी हितैषी और आने वाली मिसेस वीरानी समझ रही है, उसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड है। वो बार बार मिहिर के करीब जाकर मीडिया को ये जताने की कोशिश कर रही है कि अब मिहिर की जिंदगी और बिजनेस की डोर उसके हाथ में है। नॉइना को लगता है कि उसने तुलसी को हमेशा के लिए मिहिर की जिंदगी से दूर कर दिया है और वृंदा, जो अभी परिवार में नई है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन नॉइना ये भूल गई है कि वृंदा कोई साधारण बहू नहीं है, उसे जूनियर तुलसी यूं ही नहीं कहा जाता। वृंदा हॉल के एक कोने में खड़ी है, उसके चेहरे पर न तो डर है और न ही घबराहट, बल्कि एक ऐसी शांति है जो तूफान आने से पहले समुद्र में होती है। वृंदा की नज़रें बार बार उस बड़ी LED स्क्रीन की तरफ जा रही हैं जहां थोड़ी देर में मिहिर अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। नॉइना को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस टेक्नोलॉजी और जिस प्रेजेंटेशन के दम पर वो मिहिर को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, वही टेक्नोलॉजी आज उसकी बर्बादी का सबब बनने वाली है। वहां मौजूद भीड़ में एक और चेहरा है जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी हवाओं का रुख बदल रही है। वो है तुलसी। अपना चेहरा हल्का सा ढके हुए तुलसी भीड़ के बीच खड़ी होकर सब देख रही हैं। उन्हें वृंदा पर भरोसा है, लेकिन एक माँ का दिल होने के नाते उन्हें मिहिर की चिंता भी सता रही है। नॉइना मंच पर आती है, माइक अपने हाथ में लेती है और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि कैसे उसने मिहिर को संभाला जब उनका परिवार बिखर रहा था, कैसे उसने वीरानी इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया। हर शब्द के साथ वो वृंदा और वीरानी परिवार की बाकी बहुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इशारों इशारों में ये साबित करती है कि पुराने रीति रिवाज और पुराने लोग अब बिजनेस के लिए बोझ बन चुके हैं। मिहिर चुपचाप ये सब सुन रहे हैं क्योंकि नॉइना ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि यही सच है। लेकिन तभी वृंदा पोडियम के पीछे कंट्रोल रूम की तरफ एक इशारा करती है। ये इशारा किसी और के लिए नहीं बल्कि अंगद के लिए है। अंगद, जो अपनी पत्नी वृंदा के इस प्लान में पूरी तरह शामिल है, सिस्टम के पास खड़ा है। नॉइना अपनी स्पीच खत्म करके गर्व से कहती है, आइए देखते हैं वीरानी इंडस्ट्रीज का भविष्य, और स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। वो उम्मीद कर रही है कि स्क्रीन पर बिजनेस के ग्राफ और मुनाफे के आंकड़े आएंगे जो मिहिर को खुश कर देंगे, लेकिन यहाँ जो होता है उससे पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। स्क्रीन जलती है, लेकिन उस पर कोई ग्राफ नहीं आता। उस पर एक धुंधला सा वीडियो प्ले होना शुरू होता है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है। नॉइना भी झल्लाते हुए टेक्नीशियन पर चिल्लाती है, ये क्या बकवास है, सही प्रेजेंटेशन लगाओ। लेकिन वीडियो बंद नहीं होता। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है और आवाज़ गूंजने लगती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, खुद नॉइना की है। ये एक हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग है, शायद नॉइना के ही केबिन की या किसी प्राइवेट मीटिंग की। वीडियो में नॉइना फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और उसके शब्द इतने जहरीले हैं कि हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। वो हंसते हुए कह रही है, मिहिर वीरानी तो एक कठपुतली है। एक बार ये डील साइन हो जाए और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर उस बुढ़े को और उसके उस ड्रामेबाज परिवार को सड़क पर आने में वक्त नहीं लगेगा। तुलसी को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, अब बस बिजनेस को हथियाना बाकी है। पूजा ये सीन बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर चल रहा ये सच मिहिर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा है। जिस औरत पर उन्होंने अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा किया, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों और अपनी माँ यानी बा के सिद्धांतों को दाव पर लगा दिया, वो औरत असल में उनकी बर्बादी का जश्न मना रही थी। मिहिर की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो पत्थर की मूरत बनकर स्क्रीन को घूर रहे हैं,
उनका हाथ कांप रहा है। नॉयना के चेहरे से रंग उड़ चुका है। वो पागलों की तरह स्क्रीन को बंद करने के लिए दौड़ती है, तार खींचने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, ये झूठ है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, बंद करो इसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वृंदा आगे आती है, माइक थामती है और उसकी आवाज़ में वो कड़कपन है जो हमें याद दिलाता है कि वो तुलसी वीरानी की वारिस है। वृंदा कहती है, सच को किसी तार को खींचकर बंद नहीं किया जा सकता नॉयना जी। ये वो सच है जो आप दीवारों के पीछे बोल रही थीं, लेकिन आज ये सच पूरी दुनिया के सामने आया है। मीडिया के कैमरे अब प्रेजेंटेशन छोड़कर नॉयना के घबराए हुए चेहरे और मिहिर के टूटे हुए विश्वास को कैद कर रहे हैं। मिहिर की आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि एक गहरा आघात है। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हैं और नॉयना की तरफ देखते हैं। उस एक पल में मिहिर और नॉयना के बीच का रिश्ता, जो विश्वास की एक झूठी नींव पर खड़ा था, कांच के महल की तरह चकनाचूर हो जाता है। भीड़ में खड़ी तुलसी की आंखों में एक चमक आ जाती है, जीत की नहीं बल्कि संतोष की, कि आखिरकार सच सामने आ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नॉयना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही उसे लगता है कि उसका खेल खत्म हो रहा है, वो एक ऐसा जहां हम बात कर रहे हैं उस धमाके की जो वीरानी परिवार की नींव हिला चुका है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया, स्क्रीन पर नॉयना का असली चेहरा सामने आ चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नॉयना इतनी आसानी से हार मान लेगी, तो आप इस खिलाड़ी को कम आंक रहे हैं। नॉयना, जो कुछ पलों के लिए घबराई हुई लग रही थी, अचानक अपने चेहरे के भाव बदल लेती है। वो जानती है कि ये 2026 है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में किसी भी सच को झूठ साबित करना बहुत आसान है। पूरा हॉल सन्नाटे में है। सबकी नज़रें मिहिर पर हैं, जो अभी भी सदमे में है। लेकिन इससे पहले कि मिहिर कोई फैसला ले पाते या अपना गुस्सा जाहिर कर पाते, नॉयना जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी ये हंसी पागलों वाली नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग की हंसी है जो सामने वाले को कंफ्यूज कर दे। वो माइक वापस छीनती है और चिल्लाती है, वाह वृंदा, क्या एडिटिंग है! मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आज की जनरेशन की हो और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का इस्तेमाल करना तुम्हें बखूबी आता है। नॉयना का ये पैंतरा वहाँ मौजूद हर शख्स को चौंका देता है। वो बड़ी चालाकी से उस असली वीडियो को एक फेक वीडियो करार दे देती है और इल्ज़ाम उल्टा वृंदा पर लगा देती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मिहिर के पास जाती है और कहती है, मिहिर, देखिए अपनी बहू की करतूत। प्रॉपर्टी और पावर के लालच में इसने मेरी आवाज़ और चेहरा इस्तेमाल करके ये वीडियो बनवाया, ताकि ये हमारी शादी और इस डील को रोक सके। क्या आपको अपनी नॉयना पर भरोसा नहीं है? पूजा ये सब देख रही है और आपको बता रही है कि ये शो का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन दिलचस्प पल है। हम सब जानते हैं कि मिहिर वीरानी का दिल बहुत कमज़ोर है और वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले मंदरा ने उन्हें किया था। नॉयना की बातों का असर मिहिर पर होने लगता है। उनकी आंखों में जो गुस्सा था, वो अब दुविधा में बदल रहा है। मिहिर वृंदा की तरफ देखते हैं और उनकी नज़रों में सवाल है। ये देखकर वृंदा को झटका नहीं लगता, क्योंकि शायद उसे अंदाज़ा था कि नॉयना इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी। वृंदा मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास से भरी है। वो मीडिया के कैमरों की तरफ मुड़ती है और कहती है, अगर ये वीडियो फेक है नॉयना जी, तो फिर उस बैंक अकाउंट का क्या, जो आपने अपने ड्राइवर के नाम पर खुलवाया है और जिसमें कल रात ही वीरानी इंडस्ट्रीज़ के 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। वृंदा का ये दूसरा वार नॉयना की कमर तोड़ देता है। वृंदा हाथ में कुछ पेपर्स लहराती है जो बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। अब नॉयना के पास डीप फेक वाला बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि बैंक के कागजात झूठ नहीं बोलते। हॉल में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मिहिर उन कागजों को वृंदा के हाथ से झपटते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उनकी नज़रें उन आंकड़ों पर पड़ती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि नॉयना सिर्फ उन्हें धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि उनकी कंपनी को खोखला कर रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। नॉयना को जब लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है, तो वो अपना सबसे घिनौना रूप दिखाती है। वो डिफेंसिव होने के बजाय आक्रामक हो जाती है। वो मिहिर पर चिल्लाना शुरू कर देती है, हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि तुम इसके लायक हो मिहिर। तुम एक टूटे हुए आदमी हो जो अपनी बीती के प्यार के लिए तरस रहे थे, और मैंने बस तुम्हारी उस कमजोरी का फायदा उठाया। तुम क्या सोचते थे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे मिहिर, वीरानी को प्यार करना तो दूर, उसे झेलना भी मुश्किल है। तुम अभी भी उसी अतीत में जीते हो, उसी तुलसी की माला जपते हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने तो बस तुम्हें एक सहारा दिया था और उसकी कीमत वसूली है।
नॉयना के मुंह से निकले ये शब्द किसी तेजाब से कम नहीं है। हॉल में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया है। मिहिर जो अब तक गुस्से में कांप रहे थे, अब टूट चुके हैं। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जिस अहंकार और जिस नई शुरुआत के गुमान में उन्होंने अपने पूरे परिवार को दुखी किया, आज वही गुमान उनके पैरों तले कुचला जा चुका है। मिहिर को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, लेकिन ये एहसास इतना भारी है कि उनका दिल इसे संभाल नहीं पाता। वो लड़खड़ाते हैं, अपना सीना पकड़ते हैं और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये नज़ारा देखकर वृंदा चीख पड़ती है, पापा, और उनकी तरफ दौड़ती है। लेकिन नॉयना, जो अब तक अपनी सारी हदें पार कर चुकी है, वृंदा को धक्का दे देती है। नॉयना का ये रूप देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि लालच की प्रतिमूर्ति बन चुकी है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, भीड़ को धक्का देती है। उसका मकसद बस यहाँ से निकलना और अपने पैसे लेकर विदेश भागना है। पूजा आपको बता रही है दोस्तों कि अब जो हुआ वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे वायरल मोमेंट बनने वाला है। जब मिहिर जमीन पर गिरे और नॉयना ने वृंदा को धक्का दिया तो भीड़ में खड़ी उस अनजान औरत का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। एक पत्नी अपने पति को धोखा खाते हुए देख सकती है, एक माँ अपने बच्चे को गिरते हुए देख सकती है, लेकिन जब बात उसके स्वाभिमान और उसके परिवार के अस्तित्व पर आ जाए तो तुलसी को कोई नहीं रोक सकता। भीड़ में एक हलचल होती है। वो औरत जिसने अपना चेहरा एक शॉल से ढक रखा था, तेज कदमों से आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वो मंच की तरफ बढ़ती है, हवा का रुख बदलने लगता है। वो नॉयना के सामने आकर खड़ी हो जाती है, ठीक उस वक्त जब नॉयना भागने वाली होती है। नॉयना झल्लाकर कहती है, हटो सामने से, कौन हो तुम? और उस औरत को धक्का देने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार वो हाथ हवा में ही रोक लिया जाता है। एक मजबूत पकड़ नॉयना की कलाई थाम लेती है। वो औरत एक झटके में अपना शॉल हटाती है और वहां खड़ी होती है, तुलसी मिहिर वीरानी। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा है कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुलसी? क्या ये सच में तुलसी है? लोगों की फुसफुसाहट शोर में बदलने लगती है। तुलसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि दुर्गा जैसा रौद्र रूप है। वो नॉयना पर हाथ मरोड़ती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। वो तमाचा सिर्फ नॉयना के गाल पर नहीं बल्कि उन सभी साजिशों पर है जो वीरानी परिवार के खिलाफ रची गई थीं। नॉयना जमीन पर गिर पड़ती है। तुलसी की आवाज़ गूंजती है, मिहिर वीरानी कमज़ोर हो सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन जब तक तुलसी जिंदा है, वीरानी परिवार की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ दिया जाएगा। ये वही पुरानी तुलसी है, वही तेवर, वही आग। मिहिर जो धुंधली आंखों से ये सब देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। वो कांपते हुए हाथ बढ़ाते हैं, तुलसी? उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है। तुलसी तुरंत झुकती है, मिहिर का सिर अपनी गोद में रखती है। वो पल जब तुलसी और मिहिर की आंखें मिलती हैं, वो बिना कुछ कहे हजारों शिकायतें और माफ़ी बयान कर देती हैं। तुलसी अपनी साजी का पल्लू फाड़ती है और मिहिर के माथे से बह रहे पसीने को पोंछती है, ठीक वैसे ही जैसे वो सालों पहले किया करती थीं। नॉयना, जो अब तक ज़मीन पर पड़ी थी, ये देखकर पूरी तरह से बौखला जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी वार करना चाहती है। वो पास पड़े एक पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे नॉयना पागलपन की हद पार करते हुए तुलसी पर जानलेवा हमला करती है। वो भारी फूलदान हवा में लहराता है और तुलसी की तरफ बढ़ता है। मिहिर बेसुध पड़े हैं और वृंदा दूर गिरी हुई है। ऐसा लगता है कि अनर्थ होने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, ये वीरानी परिवार है, यहाँ रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती। ठीक उसी पल जब वो फूलदान तुलसी के सिर से बस कुछ इंच की दूरी पर होता है, एक मजबूत हाथ हवा में ही नॉयना की कलाई को जकड़ लेता है। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अंगद का है। जी हाँ, तुलसी का गोद लिया हुआ बेटा और वृंदा का पति अंगद, जो अब तक कंट्रोल रूम में था, बिजली की रफ्तार से मंच पर पहुंच चुका है। अंगद की आंखों में वो गुस्सा है जो एक बेटे की आंखों में तब होता है जब कोई उसकी मां पर वार करने की कोशिश करे। वो एक झटके में नॉयना के हाथ से फूलदान छीनकर दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अंगद नॉयना को धक्का देता है और गरजते हुए कहता है, मेरी मां को हाथ लगाने की सोचना भी मत। ये वो पल है जब दर्शकों की तालियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी यानी तुलसी और नई पीढ़ी यानी अंगद का ये गठबंधन बुराई के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। हॉल के दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं और पुलिस की एक पूरी टीम अंदर दाखिल होती है। वृंदा ने समझदारी दिखाते हुए पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर, जो शायद पुराने वीरानी परिवार को जानता है, सीधे नॉयना की तरफ बढ़ता है। नॉयना, जो अब तक शेरनी बन रही थी, पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बन जाती है। वो मिहिर की तरफ देखती है, शायद मदद की उम्मीद में, लेकिन मिहिर तो अपनी दुनिया में है।
तुलसी की गोद में। पुलिस नोयना को हथकड़ी लगाती है। जाते जाते नोयना चिल्लाती है, मैं वापस आऊंगी, तुम सब पछताओगे। मिहिर, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उसकी धमकियों का अब किसी पर कोई असर नहीं होता। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है और इसी के साथ वीरानी परिवार पर छाया वो काला साया जिसने महीनों से घर में अंधेरा कर रखा था, दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। विलेन चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है तबाही के निशान। मिहिर की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है और सांसें उखड़ रही हैं। तुलसी पागलों की तरह उनका चेहरा थपथपा रही है। मिहिर, आंखें खोलो मिहिर, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी तुलसी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मिहिर की पलकें हल्की सी झपकती हैं। उनके होठ हिलते हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं। माफ कर देना। और इसके साथ ही उनका हाथ तुलसी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे। पूरा हॉल जो तमाशा देख रहा था अब प्रार्थना करने लगता है। वृंदा और अंगद तुरंत दौड़ते हैं। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, वृंदा चिल्लाती है। तुलसी, जो हमेशा से घर की सबसे मजबूत कड़ी रही थी, आज पूरी तरह टूट चुकी है। वो मिहिर को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, जैसे यमराज से उन्हें छीन लेती। कुछ ही देर में सायरन की आवाज़ गूंजती है और मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर अंदर आती है। मिहिर को स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है। तुलसी उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो भी एम्बुलेंस में उनके साथ बैठती है। वृंदा और अंगद अपनी गाड़ी में पीछे पीछे निकलते हैं। एग्जीबिशन हॉल में अब सन्नाटा है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि तूफान गुजर जाने के बाद की तबाही है। हॉस्पिटल का सीन और भी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। सिटी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर दौड़ाया जा रहा है। तुलसी मिहिर के साथ दौड़ रही है। उसका पल्लू गिरा हुआ है, बाल बिखरे हैं, लेकिन उसे किसी चीज का होश नहीं है। उसे बस अपना मिहिर चाहिए। डॉक्टर्स मिहिर को आईसीयू में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ी तुलसी कांच की खिड़की से अंदर देख रही है। वो फ्लैशबैक में जाती है। कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी, कैसे मिहिर की याददाश्त गई थी, कैसे उन्होंने हर मुसीबत का सामना साथ किया था, और आज एक गलतफहमी और एक बुरी औरत की वजह से वे इस मुकाम पर खड़े हैं। तभी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक और गाड़ियों का काफिला रुकता है। ये बाकी का वीरानी परिवार है। बा, अगर वो सीजन 2 में जीवित दिखाई गई हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग, दामिनी और बाकी सदस्य जिन्हें टीवी न्यूज़ से इस हादसे की खबर मिली है। वे सब भागते हुए आईसीयू के पास आते हैं। वहां तुलसी को खड़ा देखकर सबके कदम ठिठक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस तुलसी को वो घर छोड़कर गया हुआ मान चुके थे, जिसे वो भगौड़ा समझ रहे थे, वो आज उसी ढाल की तरह खड़ी है जो हमेशा परिवार की रक्षा करती आई है। परिवार के लोगों के चेहरों पर मिश्रित भाव हैं। मिहिर की चिंता और तुलसी को देखने का झटका। दामिनी आगे बढ़ती है। तुलसी भाभी, उसकी आवाज में अविश्वास है। तुलसी धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें लाल हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस आईसीयू की तरफ इशारा करती है। ये खामोशी 1000 शब्दों से भारी है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। सब लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। तुलसी पूछती है, डॉक्टर, मिहिर कैसे हैं? डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मिसेस वीरानी, मिहिर जी को मैसिव हार्ट अटैक आया है। उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी दीवार के सहारे खड़ी रह जाती है। क्या नियति फिर से वही खेल खेल रही है? क्या तुलसी के वापस आने का मतलब मिहिर का जाना है, या फिर तुलसी की प्रार्थनाओं में अभी भी इतनी ताकत है कि वो मौत को हरा सके? और सबसे बड़ा सवाल, जब मिहिर को होश आएगा, अगर आया, तो क्या वो तुलसी से नजरें मिला पाएंगे या अपने गुनाह के बोझ तले दब जाएंगे? दोस्तों, हॉस्पिटल का ये ड्रामा अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ एक और इंसान आने वाला है जो इस आग में घी डालने का काम करेगा। जहां हम वीरानी परिवार की इस महागाथा के हर पल पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हॉस्पिटल का माहौल कितना गमगीन है। मिहिर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं और तुलसी चट्टान की तरह डटी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एक ऐसा शख्स वहां पहुंचने वाला है जो इस जलती हुई आग में घी डालने का काम करेगा। हॉस्पिटल के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। ये वो पुलिस नहीं है जो नोयना को गिरफ्तार करने आई थी, बल्कि ये किसी वीआईपी का काफिला है। एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर रुकती है। गार्ड्स दौड़कर दरवाजा खोलते हैं। गाड़ी से एक महिला उतरती है। सूती साड़ी, आंखों पर चश्मा, हाथ में फाइल और चेहरे पर एक ऐसी सख्ती जो किसी बड़े अफसर में होती है। वीरानी परिवार जो आईसीयू के बाहर खड़ा है, इस हलचल को देखता है। वो महिला तेज कदमों से कॉरिडोर में आती है।
उसके पीछे 2 पुलिस कांस्टेबल हैं। जैसे ही वो महिला रोशनी में आती है, दामिनी और वीरानी परिवार के बाकी लोग उसे पहचानते ही अपनी जगह पर जम जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शांति निकेतन की पुरानी नौकरानी मुन्नी है। जी हाँ दोस्तों, वही मुन्नी जो कभी घर के काम करती थी, लेकिन आज वो शहर की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर लौटी है। पूजा आपको बता रही है कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है, ये सीन उसका सबसे बड़ा सबूत है। मुन्नी, जिसे आप सब मैडम कलेक्टर कह रहे हैं, सीधे आईसीयू के पास आती है। उसकी आंखों में मिहिर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून है, जैसे वो सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब वीरानी परिवार को वो लाचार देखे। दामिनी आगे बढ़ती है और कहती है, मुन्नी, तुम यहाँ? मुन्नी अपनी फाइल बंद करती है और कड़े शब्दों में कहती है, मुन्नी नहीं, कलेक्टर साहिबा कहिए मिसेस वीरानी। और मैं यहाँ हालचाल पूछने नहीं, अपना फर्ज निभाने आई हूँ। तुलसी, जो अब तक कांच की खिड़की से मिहिर को देख रही थी, मुन्नी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है। तुलसी और मुन्नी का आमना सामना होता है। एक तरफ वो औरत जो कभी इस घर की मालकिन थी, और दूसरी तरफ वो जो कभी नौकरानी थी, लेकिन आज हुकूमत चला रही है। तुलसी की आंखों में पहचान है, लेकिन मुन्नी की आंखों में सिर्फ कानून और शायद पुराना हिसाब। मुन्नी तुलसी को देखकर भी नहीं चौंकती, जैसे उसे पता था कि तुलसी वापस आ चुकी है। मुन्नी वहां एक ऐसा बम फोड़ती है जो मिहिर के हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहती है, मुझे पता चला है कि मिहिर वीरानी की हालत नाजुक है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। नॉयना ने वीरानी इंडस्ट्रीज के नाम पर बैंकों से जो करोड़ों का घोटाला किया है और जिस तरह से कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, उसके चलते कोर्ट ने शांति निकेतन और वीरानी हाउस को सील करने का ऑर्डर दिया है। प्रशासन कल सुबह ही घर को अपने कब्जे में ले लेगा। ये सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ घर का बेटा मर रहा है और दूसरी तरफ उनका पुश्तैनी घर छिनने वाला है। वृंदा आगे आती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा अभी बीमार हैं, हम इंक्वायरी बिठाएंगे। मुन्नी हाथ उठाकर उसे चुप करा देती है। ये सरकारी ऑर्डर है। नॉयना ने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करके घर को गिरवी रखा था। अब चूंकि वो जेल जा चुकी हैं और मिहिर वीरानी साइन करने की हालत में नहीं है, बैंक रिकवरी के लिए घर नीलाम करेगा। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं घर खाली करने के लिए। दोस्तों, सोचिए उस मंजर के बारे में। तुलसी, जो अभी अभी अपने पति को मौत के मुंह से बचाने की दुआ मांग रही थी, अब उसे अपने परिवार की छत बचाने की चुनौती भी मिल गई है। तुलसी मुन्नी के करीब जाती है। वो हाथ नहीं जोड़ती, नहीं गिड़गिड़ाती है। वो मुन्नी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुन्नी, तुम आज कलेक्टर हो, ये गर्व की बात है, लेकिन मत भूलो कि उस घर की दीवारों ने तुम्हें भी पनाह दी थी। आज तुम बदला लेने आई हो या न्याय करने? मुन्नी थोड़ा असहज होती है, लेकिन अपना रुतबा बनाए रखती है। वो कहती है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ तुलसी जी। वक्त बदल चुका है। अब फैसले शांति निकेतन के हॉल में नहीं, मेरे ऑफिस में होते हैं। दोनों के बीच की ये तकरार इतनी तीखी है कि वहां मौजूद हवा भी भारी हो गई है। मुन्नी वहां से जाने के लिए मुड़ती है, ये चेतावनी देकर कि अगर सुबह तक घर खाली नहीं हुआ तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। लेकिन तभी आईसीयू के अंदर से मशीनों की तेज आवाजें आने लगती हैं। बीप बीप बीप, वो दिल दहला देने वाली लंबी बीप की आवाज जिसका डर सबको था। मॉनिटर पर एक सीधी लकीर दिखाई देती है। डॉक्टर और नर्स पागलों की तरह अंदर भागते हैं। डिफ्लिब्रेटर लाओ जल्दी, पल्स गिर रही है, डॉक्टर चिल्लाते हैं। बाहर खड़ा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मुन्नी भी ठिठक कर रह जाती है। तुलसी की चीख उसके गले में ही घुटकर रह जाती है। वो दौड़कर कांच की खिड़की पर अपने हाथ मारती है। मिहिर, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अंदर डॉक्टर मिहिर की छाती पर जोर जोर से पंप कर रहे हैं, उन्हें बिजली के झटके दे रहे हैं। मिहिर का शरीर झटके से ऊपर उठता है और फिर बेजान होकर गिर पड़ता है। तुलसी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। क्या मुन्नी का ये वार और नॉयना का धोखा मिहिर की जान ले लेगा? क्या तुलसी एक ही दिन में अपना सुहाग और अपना घर दोनों खो देगी, या फिर चमत्कार होगा? दोस्तों, इस वक्त जो सस्पेंस बना हुआ है वो किसी भी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। वीरानी परिवार के इतिहास का सबसे काला दिन शायद आज ही है। इस आखिरी और सबसे धमाकेदार सेगमेंट में दिल थाम कर बैठी, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। आईसीयू के अंदर वो सीधी लकीर और बाहर मुन्नी की धमकी, सब कुछ एक साथ हो रहा है। डॉक्टर ने आखिरी बार डिफिब्रिलेटर चार्ज किया। क्लियर की आवाज़ गूंजी और मिहिर के शरीर को झटका लगा। बाहर खड़ी तुलसी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उसके होठों पर श्री कृष्ण का नाम है। ये वो पल है जहां विज्ञान हार मान लेता है और प्रार्थना काम आती है। और दोस्तों, टीवी के इतिहास का वो चमत्कार फिर होता है। अचानक मॉनिटर पर बीप 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 की रिदम वापस आ जाती है। डॉक्टर गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, ही इज़ बैक। मिहिर की सांसें वापस आ गई हैं, लेकिन वो अभी भी कोमा जैसी हालत में है। ये खबर सुनते ही बाहर खड़े परिवार में जान आती है। वृंदा और अंगद एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी
तुलसी अब रो नहीं रही। मिहिर के जिंदा होने की खबर ने उसे वो ताकत दे दी है जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी आंसू पोंछ लिए हैं। अब उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। वो जानती है कि यमराज से तो वो जीत गई, अब उसे प्रशासन से जीतना है। तुलसी धीरे से आईसीयू के दरवाजे से हटती है और मुन्नी की तरफ मुड़ती है। मुन्नी, जो जाने ही वाली थी, तुलसी के बदले हुए तेवर देखकर रुक जाती है। तुलसी उसके पास आती है और उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो कलेक्टर के पद को भी जला सकती है। तुलसी की आवाज़ अब कांप नहीं रही बल्कि शेरनी की तरह गरज रही है। वो कहती है, मुन्नी, तुम कागज़ के टुकड़ों पर घर सील करने का ऑर्डर लाई हो, लेकिन तुम भूल गई कि ये घर ईंट पत्थर का नहीं, संस्कारों का बना है। मिहिर वीरानी अभी जिंदा हैं और जब तक उनकी सांस चल रही है, शांति निकेतन का एक दरवाज़ा भी बंद नहीं होगा। मुन्नी व्यंग से मुस्कुराती है। जज्बातों से लोन नहीं चुकता तुलसी जी, कल सुबह बुलडोज़र और सील दोनों आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तुलसी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो वृंदा की तरफ इशारा करती है। वृंदा अपने बैग से एक फ़ाइल निकालती है। ये वही फ़ाइल है जो तुलसी अपने साथ अंजार से लाई थी। तुलसी वो फ़ाइल मुन्नी के हाथ में थमाती है और कहती है, ये देखो, ये मेरे उस एनजीओ के पेपर्स हैं जिसे मैं पिछले 5 सालों से चला रही हूँ। नोइना ने जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा वो असल में वीरानी ट्रस्ट का हिस्सा है और ट्रस्ट की हेड आज भी मैं हूँ, तुलसी मिहिर वीरानी। मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई भी डील मान्य नहीं है। नोइना ने बैंक को फर्जी पेपर्स दिए थे। पूजा आपको बता रही है दोस्तों। ये सुनकर मुन्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हड़बड़ाते हुए फाइल खोलती है। कानून की जानकारी उसे भी है और वो जानती है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और उस पर धोखाधड़ी हुई है तो बैंक उसे सील नहीं कर सकता जब तक जांच पूरी ना हो जाए। तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, तो कलेक्टर साहिबा, अब कानून क्या कहता है? क्या तुम एक फ्रॉड केस के आधार पर एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सील करोगी? अगर तुमने ऐसा किया तो कल सुबह मीडिया के सामने सिर्फ वीरानी परिवार नहीं बल्कि प्रशासन भी कटघरे में खड़ा होगा। मुन्नी समझ जाती है कि वो हार चुकी है। तुलसी ने उसे उसी के खेल में उसी के नियमों से मात दे दी है। मुन्नी फाइल बंद करती है, गुस्से से तुलसी को घूरती है और अपने पुलिस वालों से कहती है, चलो यहाँ से, अभी के लिए कार्रवाई रोकी जाती है। जाते जाते मुन्नी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है तुलसी। तुलसी जवाब देती है, जंग तो हमने कभी शुरू ही नहीं की थी मुन्नी, हम तो बस अपने घर की रक्षा करना जानते हैं। मुन्नी के जाते ही पूरा परिवार तुलसी को घेर लेता है। जो सम्मान, जो प्यार तुलसी ने सालों पहले खो दिया था, आज वो ब्याज समेत उसे वापस मिल गया है। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल नोट पर होता है। डॉक्टर तुलसी को आईसीयू में जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। तुलसी अंदर जाती है। मिहिर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क है, लेकिन उनकी धड़कनें अब स्थिर हैं। तुलसी उनके बिस्तर के पास बैठती है और धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लेती है। वो मिहिर के कान में फुसफुसाती है, उठो मिहिर, तुम्हें ठीक होना होगा। हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया गलतफहमियों में। अब हमें फिर से सब कुछ ठीक करना है। शांति निकेतन, बच्चे, बिजनेस, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही हूँ। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। एक तरफ मिहिर और तुलसी का ये मिलन और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में रामा रामा का वो आइकॉनिक म्यूजिक बजता है जो हम सबकी यादों में बसा है। स्क्रीन पर धुंधलाते हुए लिखा आता है, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये था क्योंकि सास भी कभी बहू सीजन 2 के आने वाले महा एपिसोड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। नोइना जेल में है, मुन्नी को मुंह की खानी पड़ी है, घर बच गया है और सबसे जरूरी, तुलसी और मिहिर फिर से एक हो गए हैं। लेकिन क्या मिहिर पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? क्या मुन्नी अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नया प्लान बनाएगी? और वृंदा अंगद की जोड़ी आगे क्या कमाल करेगी? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग और ये अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में मुझे बताइए कि तुलसी का ये शेरनी वाला रूप आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टीवी देखते रहिए और गॉसिप का मजा लेते रहिए। बाय बाय।